नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा क्लास है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज़ का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य यानी कि रिटेल वैल्यू यहाँ पर 15,456 है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, मान लीजिए कि निर्माता जो बनाने वाला है वो X रुपए में टेबल को बनाया। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए कैसे करेंगे। जो निर्माता है, जो बनाने वाला है टेबल को, मेज़ को, वो X रुपए में बनाया और उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12% का। मतलब वो कितने में बेचेगा? अपने 100% के सामान को 12% प्रॉफिट लेके बेचेगा, यानी कि 112% में बेचेगा। ठीक है, तभी तो उसको 12% का लाभ होगा। तो X के सामान को 12% का प्रॉफिट यानी 112% में बेचा। 112% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहुँच आया थोक व्यापारी के पास। अब थोक व्यापारी जो है वो 15% का लाभ लेता है। तो थोक व्यापारी के लिए तो ये पूरा 100% हो गया, है ना। इस पे वो 15% का लाभ लेगा, यानी लाभ कितना हो, बेचेगा कितने में? 115% में। ठीक है, तो 115% यानी डिवाइड बाई 100। अब ये पहुँच गया बिकने के बाद खुदरा विक्रेता के पास, यानी रिटेलर के पास। अब रिटेलर जो है वो किसी और को बेचता है तो 20% के प्रॉफिट में बेचता है। तो रिटेलर के लिए ये जो पूरा वैल्यू है वो 100% होगा। अब इस 100% में 12% का प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितने में? 120% में। तो 120% यानी डिवाइड बाई 100। अब बिकने के बाद जो खुदरा मूल्य है वो कितना बना यहाँ पर? 15,456। तो इसी की वैल्यू है आपके पास 15,456। बस इसको काटना है और कुछ नहीं करना आपको, है ना। देखिए कैसे काटेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए। ठीक है, 12 से अगर हम लोग इधर काटें तो कट जाएगा क्या? 12 से अगर हम लोग काट दें तो बिल्कुल कट जाएगा, है ना। काटिए, देखिए 12 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 × 12, बचा आपका 3 तो 34 हो गया। 12 दूना 24, है ना, बचा 10 तो 105 हो गया। 12 अट्ठे 96, है ना, 12 अट्ठे 96 तो बचा कितना यहाँ पे? 9 बचा। फिर आपका 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, है ना। 12 अट्ठे 96 इतना हो गया, यानी 12 से हमने काटा तो इतना आया। अब यहाँ पर और थोड़ा जुगाड़ लगाइए, किससे कट सकता है? किससे कट सकता है ये? तो अगर हम लोग 3 से काटना चाहें तो 3 से कट जाएगा क्या? 3 से बिल्कुल कट जाएगा। या फिर 4 से काट दीजिए, 4 से फिर से काट दीजिए। 4 से यहाँ पर काटेंगे, देखिए इसको अगर 4 से काटे तो 4 दूना 8 और बचा 3 तो 4 अट्ठे 32, ये हो गया। 4 से इसको काटिए, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8 इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 5 से काट सकते हैं, है ना। 5 से इसको काटिए, देखिए यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15 इतना आ गया। 5 से इसको काटेंगे अगर हम लोग तो 5 दूना ये हो जाएगा 10। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 दूना 28, मतलब यहाँ हो गया 14। अब देखिए ऊपर काटते हैं। चलिए पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर x इक्वल टू ये हुआ, उधर कितना है आपका? 322 है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, ये जो नीचे 100 और 100 है उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, यानी 100 × 100। ठीक, और डिवाइड में क्या आएगा बताइए? इधर जो ऊपर वाला है उधर जाके नीचे हो जाएगा, मतलब कि 14 × 23 इतना हो गया। ठीक है, 14 × 23। अब हम लोग काटते हैं इसको। 14 से कटेगा क्या? काट दीजिए। तो 14 दूना 28, है ना, 14 दूना 28 और 14 तियाँ 42 कितना हो जाएगा? 14 है ना, हाँ ठीक है। और 23 से आपका 23 कट गया, मतलब कितना आ गया? बस यही दोनों बचे, बाकी सब कट गया, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 के बाद 4 0 यानी कि 10,000 रुपया। तो 10,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मेज़ का उत्पादन लागत कितना होगा? 10,000 रुपये होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है, फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर 58,000 रुपये में बेचता है, तो कार का लागत मूल्य कितना होगा? निकटतम अभिन्न मूल्य तक बताना है। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि मित्र के पास जो कार है वो X रुपये का है। ठीक है,
वो उसे अपने दोस्त को 20% की हानि पर बेचता है। 100% का सामान 20% की हानि पर बेचेगा, यानी कि 80% में बेचेगा, तो 80% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो मित्र है उसको इतने का कार पड़ा और वो आगे को 30% लाभ लेकर बेच देता है ना। तो इस पर 30% का लाभ, 30% मतलब 130% है ना, 130% में बेचेगा, इतने में बेच दिया। और बिकने के बाद बिका कितने में वहाँ पर, 58,000 रुपये में। ठीक है, 58,000 रुपये में काटेंगे हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे, कोई चारा भी नहीं है ना। जीरो से ये आपका जीरो कटा, फिर यहाँ एक जीरो से ये आपका एक जीरो कट जाएगा, है ना। उधर काट दीजिए, उधर काट दीजिए, उधर काट दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। या फिर यहीं पे काटने का प्रयास करिए, है ना। देखिए 4 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और 4 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया। और कुछ कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताइए। इधर हो गया 58,000 इंटू 25, है ना, इंटू 25। तो इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए 25 को उधर ले जाकर गुणा करेंगे तो पहले 3 जीरो बनेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 25 अट्ठे होता है आपका 200, तो 200 को हो गया जीरो, बचा 20, और 25 पंचे 125, 125 और 20 कितना हो जाएगा, 145, है ना, 145 इतना हो गया। डिवाइड में उधर से क्या आ जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26, बस इसको काटना है अभी, है ना। या फिर ऐसे करिए, 13 और 2 को अलग अलग कर लीजिए, तो 2 इंटू 13, 2 से हम लोग आराम से काट सकते हैं, है ना। 2 से ऊपर वाले को काटिए, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, और एक बचा 2 पंचे 10, मतलब इतना आ गया। और 1 2 3 जीरो, डिवाइड में आपका है 13, 13 से भाग करना है। देखिए कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65। ठीक है, 13 पच्चे 65, और कितना आ गया 65, 5 2 7, है ना, 5 2 7, 75 हो गया। 13 फिर 13 पच्चे 65, यानी 5 5 शुरू में बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरू में 55 देखिए कहाँ पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। ए 25% लाभ पर 300 रुपये पर बी को वस्तु बेचता है। बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 25% लाभ लेकर 300 रुपये में बी को वस्तु बेच देता है ना। ध्यान से सुनिए, 25% की वैल्यू, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे हैं 3 लोग, ए है, बी है और सी है। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको रेशियो से हम लोग करने वाले हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना। तो 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट में बेचेगा वो, है ना। ये ए के लिए ये जो 4 है ये ए के लिए सीपी होगा, और ये वाला प्रॉफिट होगा, क्योंकि लाभ ले रहा है ना। तो ए जो है 4 के सामान को बी को कितने में बेच दिया, 4 पर 1 की प्रॉफिट यानी कि 5 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बी के लिए यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा, या फिर ए के लिए जो विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, 5 होगा। दोनों तो एक ही मतलब है, बी के लिए क्रय मूल्य और ए के लिए विक्रय मूल्य, तो वही होगा 5 होगा। और जो विक्रय मूल्य ए के लिए है वो कितना है, 300। तो इसी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 300 बराबर है। ठीक है, तो कितना गुना हो रहा है, ये हो रहा है आपका यहाँ पर 60 गुना, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका 60 गुना है, तो इधर भी ये भी आपका 60 गुना होगा, है ना। ये भी आपका कितना होगा, 60 गुना हो जाएगा। तो 60 गुना देख लीजिए, कर दीजिए इसका, 4 6 24 यानी 240। तो ए के पास जो सामान था वो कितने का था, 240 रुपये का। वहाँ पे 25% का लाभ लेके बेचा बी को, तो बी को 300 रुपये का पड़ा। ठीक, इस सौदे में अच्छा बी जो है उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। अच्छा ये बताइए, बी के पास जो सामान है वो 300 का है, 300 पे 10% का हानि लेंगे, है ना, 10% का लॉस सहेगा, तो बेचेगा कितने में, 300 के 90% में, है ना। तो 300 का 90% निकाल लीजिए, यानी 9/10 काटेंगे हम लोग, 0 से 0 कटा, 9 त्रिक 27 यानी कि 270। तो सी को वो सामान कितने का पड़ा, 270 का। ठीक है, सी को इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। सी का जो लागत मूल्य है, सी का लागत मूल्य कितना है यहाँ पर, हाँ सी का लागत मूल्य, तो सी का लागत मूल्य 270 है।
ए के लागत मूल्य से बोला है ना, तो ए का लागत मूल्य कितना है 24 है, 24 को हम लोग नीचे रखेंगे 240 है और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा, काटिए 0 से 0 कटा, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 है ना, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 हो गया हमारा 12.5%, तो 9/8 है, तो 12.5 में 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा है ना। या फिर ऊपर 900 और नीचे आपका, या फिर और काट दीजिए इसको 25 से, इसको काटेंगे हम लोग 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा और इसको काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो गया 25 अट्ठे 200 यानी कि 225, 25 नहीं हो 225, तो 225 का आधा, 225 का आधा करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। 112.5% यहाँ पर होने वाला है आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़िया सवाल था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए तो इस सवाल को देखते हैं। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन कर दी, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, एकदम ज़बरदस्त है। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य यानी सीपी जो है वो 32 रुपये है। ठीक है, 2 दर्जन का यानी 24 केले का। 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन कर दी, प्रतिशत हानि क्या होगा ये निकालना। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 2 दर्जन केले का मतलब यहाँ पर सीपी की अगर बात करें तो 24 केलों का जो मूल्य है वो 32 रुपये है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 24 केलों का जो मूल्य है सीपी अगर देखें तो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है, 24 केलों का 32 रुपये। ठीक, पहले वो बेचा 12 रुपये प्रति दर्जन। 12 रुपये प्रति दर्जन का क्या मतलब हुआ, 12 केले है ना, प्रति दर्जन यानी 12 केले है ना, तो 12 केले 12 रुपये में, 12 केले 12 रुपये में बेचा। विक्रय मूल्य की बात है, 12 केले 12 रुपये में बेचा, तो 1 केला कितने में बेचेगा, 1 रुपये में है ना, 1 केले 1 रुपये में। यहाँ पर बोल रहा है कि 18 केला बेचा, तो भाई 18 केला कितने में बेचेगा, सीपी की अगर बात करें 18 केला जो है, 18 केला सॉरी एसपी है ना, एसपी, तो 18 केला वो 18 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे 24 टोटल 24 केले थे, अभी 18 केला ही बेचा है, अभी 6 केले और बचे हैं। तो बाद में क्या किया कि दुकानदार ने रेट को कम कर दिया। रेट को कम करके क्या किया कि 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया, यानी कि 12 केले 4 रुपये में बेचने लगा। कब, जब 18 केले बेच चुका था उसके बाद है ना, तो 12 केले 4 रुपये में बेचने लगा था, तो यहाँ पर 1 केला कितने में बेचेगा, 1 केला बेचेगा 1/3 है ना, कि 4/12 मतलब 1/3 रुपये में बेचेगा। तो भाई उसके पास अभी 6 केले और बचे थे। 18 भाई यहाँ 24 था, 18 बेच चुका था, यानी 6 केले और बचे हैं। उन 6 केलों को 1/3 रुपये के दर से बेचता है, तो 6 केलों को 1/3 के दर से बेचेगा, यानी कि कितने रुपए में बेचेगा, तो 2 रुपये में बेचेगा है ना। यानी कि बाद का जो 6 केला है वो कितने में बिका उसका, बाकी का जो 6 केला है वो कितने में बिका, 2 रुपये में है ना। तो सभी देख लीजिए 24 केलों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 18 और 2 यानी कि 20 रुपये। तो भैया वो ख़रीदा था, लागत लगाया था 32 रुपये, उसको मिला कितना, बेचा कितने में, वो 20 रुपये में, तो सीधे सीधे हानि हो रहा है। तब 32 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने रुपए का हानि होगा, 12 रुपये का। किस पर, 32 पर है ना, क्योंकि लागत तो वही है 32 पर, परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा सवाल था ये। 4 से काटेंगे, यहाँ 4 तियाँ 12 और 4 अट्ठे 32, 1/8 होता है हमारा 12.5%, तो 3/8 हो जाएगा 12.5 का 3 गुना यानी 37.5%, तो ये आ जाएगा आपका 37.5%। ठीक है, तो 37.5% की हानि होने वाली है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे और 25% का लाभ प्राप्त किया। उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदे थे, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 क्लिप कितने का बेचा वो। भाई 1 रुपये में 16 क्लिप बेचा, मतलब कि 16 क्लिप जो हैं वो कितने में बिके, 1 रुपये में, 1 रुपये में है ना। तो 1 क्लिप कितने में बिकेगा, 1 क्लिप जो है वो कितने में बिकेगा, 1/16 रुपये में। ठीक है, इतना हो गया है ना। तो यहाँ पर अब सीपी और एसपी का रेशियो बनाइए, सीपी और एसपी का।
देखिए 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 के समान पर 1 का प्रॉफिट लिया है ना, 4 के समान पर 1 का प्रॉफिट, तो 4 उसका सीपी होगा और 4 के समान पे 1 के प्रॉफिट लेकर बेचेगा, तो मतलब कितने में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्लिप का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1/16 है। सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, एक यूनिट की मतलब एक वस्तु का कीमत निकालना होगा, एक वस्तु का लागत मूल्य भी यानी क्रय मूल्य भी और एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी, ठीक है, इस तरीके से करना होगा। तो बताइए एक वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है, लेकिन एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक्चुअल में कितना है, 1/16, तो 5 की वैल्यू हो गई 1/16 रुपये, है ना। ठीक है, उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदे ये पूछा था, तो बताइए यहाँ पर एक क्लिप कितने रुपए में ख़रीदा, पहले ये निकाल लीजिए, है ना। तो भाई देखिए 5 की वैल्यू 1/16 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/80, है ना, 1/80, 5 को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, 1/80, 16×5 = 80, ठीक। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई सीपी हमको चाहिए, है ना, सीपी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/80, 4/80 का मतलब 1/20, ठीक है, 1/20। तो एक क्लिप जो है वो 20 रुपये में ख़रीदा, तो 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदेगा, एक क्लिप जो है 1/20 रुपये में ख़रीदा, तो 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदेगा, 20 क्लिप खरीदेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा और अच्छे समझिए इसको, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये जो आया है 1/20 रुपये, ये एक क्लिप का कीमत है ना। तो यहाँ पर एक क्लिप का जो कीमत है, एक क्लिप का कीमत है वो 1/20 रुपये है, 1/20 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड अगर हम 20 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20 क्लिप और इधर बचेगा आपका 1 रुपये, मतलब 1 रुपये में कितने क्लिप मिले यहाँ पर खरीदे, लागत मूल्य, तो 20 रुपये हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम से करेंगे इसको। अगर कोई दूध वाला 50 रुपये प्रति लीटर में दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि हो जाती है, ठीक ना। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचता तो उसे 1500 रुपये का लाभ होता। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा कितनी है। मान लीजिए कि दूध का टोटल मात्रा यहाँ पर कितने लीटर बेचता है, वो x लीटर बेचता है। अगर वो 50 की दर से बेचेगा तो कितने में बिकेगा दूध, कितने में बिकेगा बताइए, तो 50x में बिकेगा, है ना। लेकिन जैसे वो 50x में बेचता है तो उसको 200 रुपये की हानि हो जाती है। तो इस विक्रय मूल्य में अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य, है ना, तो क्रय मूल्य क्या होता है भाई, देखिए लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा, SP को इधर लाना पड़ेगा, तो L + SP हो जाएगा कि नहीं, है ना, इक्वल टू CP। तो ये देखिए बेचा कितने में, 50x में, लेकिन उसको हानि कितने की हो रही है, 2000 रुपये की। तो अगर हम इसमें 2000 और जोड़ दें, 2000 और जोड़ दें तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आया, ठीक है, दूध का क्रय मूल्य निकल आया। अच्छा, फिर कह रहा है कि यदि वह उसे 60 रुपये प्रति लीटर से बेचता है, x लीटर दूध को 60 के रेट से बेचेगा तो कितने में बेचेगा, वो 60x में बेचेगा, 60x रुपये में बेचेगा। लेकिन जब वो 60x में बेचता है तो उसे 1500 रुपये का लाभ हो जाता है, यानी 1500 रुपये ज़्यादा मिल जाता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 1500 रुपये इसमें कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1500 इसमें कम कर दीजिए बस। तो ये भी आपका CP है, ये भी आपका CP है, दोनों CP को बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इधर आके जुड़ जाएगा, तो 2000 में 1500 जोड़ेंगे तो आपका 3500 हो जाएगा, 3500 और इक्वल टू 50x उधर जाके घटेगा तो 10x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 350। तो 350 लीटर यहाँ पर दूध जो है वो बेचता है दोस्तों। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए एकदम आसान सा सवाल है, 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपये है। बढ़िया सवाल है ना। कुछ लोग तो 2.5 और 3/4 ये सब समझते भी नहीं होंगे। 2.5 का मतलब होता है 2 और आधा, 2 और आधा का मतलब 5/2, है ना। ऐसे समझिए यहाँ पर 2.5, 2.5 का मतलब होता है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, है ना। कन्वर्ट करेंगे इसको फ्रैक्शन में तो 5/2 आएगा, यानी 5 का आधा 2.5 होता है। तो 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपये है। 5/2 किलोग्राम, 5/2 किलोग्राम सब्जी की कीमत कितनी है, 120 रुपया है ना, 120 रुपये है, ठीक। तो पहले 1 किलो का निकाल लीजिए,
तो 1 किलोग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, बस इसमें यूनिटरी मेथड लगाना है और कुछ नहीं। 1 केजी के कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 और 2 उधर ले आए गुणा कर देंगे, 24 दूना 48 हो गया। यानी 1 किलो कितने में यहाँ पर बिक रहा है, 1 किलो सब्जी का कीमत कितना है, 48 रुपये है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य है ना, 1 किलोग्राम सब्जी का मूल्य कितना है, 48 रुपये। इसका 3/4 निकालना है, तो 48 का 3/4 का मतलब 3/4 होता है। काटेंगे हम लोग, 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, मतलब कि 36 आ गया। तो कितना होगा आपका आंसर, 36 रुपये हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाइए, इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 केजी चीनी का मूल्य क्रमशः क्रय मूल्य है ना 70 रुपये और 80 रुपये प्रति केजी था। 5 केजी गेहूं का मूल्य कितना था, 70 रुपये है ना, 70 रुपये पर केजी। और यहाँ पे ये गेहूं है, ठीक है, व्हीट है, और यहाँ पर शुगर है। ठीक है, तो शुगर कितना है, 10 किलो है। 10 किलो चीनी का जो मूल्य है प्रति केजी वो कितना है, 80 रुपये पर केजी है। तो देखिए गेहूं का जो टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया, 7×5 यानी कि 350 रुपये का यहाँ पे गेहूं हो गया। और देख लीजिए 10 × 8 = 80 है ना, ये हो जाएगा 800 रुपये चीनी का क्रय मूल्य। अब बोला जा रहा है कि बेचने पर वह गेहूं को 10% और चीनी पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक, देखिए गेहूं पर 10%, इस पर 10%, तो इस पर 10% निकालिए। देखिए इसका 10% अगर देखें तो 350 का 10% कितना होगा, 35 होगा। तो 35 लाभ कमाता है, 350 का था, 35 लाभ कमाएगा, तो इसमें 35 और जोड़ दीजिए, तो 35 जोड़ेंगे 350 ही हो जाएगा। यानी कि ये हुआ आपका CP गेहूं का और ये हुआ SP। ठीक है, 10% लाभ लेके बेच दिया। अब इसमें कह रहे हैं 20% का लाभ कमाता है, तो भाई बताइए इसका 20% कितना होगा, 20% यानी 2/10, तो हो जाएगा 160। ठीक है, 800 का अगर हम लोग 20% निकालें तो 20/100 है ना, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 × 8 = 160। तो 160 इस पे लाभ कमाया, तो 800 का सामान 160 के लाभ पर बेचेगा, तो मतलब कितने में बेचा, 960 रुपये में बेचा। ये आपका शुगर का SP हो गया और ये आपका शुगर का CP हो गया। अब बोला जा रहा है कुल विक्रय मूल्य क्या था, टोटल विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ दीजिए है ना, 380 और 960 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 0 है ना, 0 और 8 6 14 4 हासिल 1 9 3 12 1 13, मतलब कि 1340 रुपये। 1340 से सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखिएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये 385 आया था ना, क्योंकि 35 जोड़ेंगे 385 आएगा, यहाँ पर ये आएगा आपका 385। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे 345 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1345 से सवाल का करेक्ट आंसर हुआ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, सही हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पूरा क्लास। और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। आगे की क्लास में हम लोग इससे अगला टाइप करने वाले हैं, तो आप लोग सभी जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भेज दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।